हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन है, किसका क्लासिफिकेशन है? कॉर्डेट्स का। कॉर्डेट्स का अगर आप क्लासिफाई करते हो तो आप फर्स्ट आप नाम देते हो यूरोकॉर्डेट्स, देन सेफेलोकॉर्डेट्स। ये देखो यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स को आप कह सकते हो और ट्यूनिकेट्स। क्या कह सकते हो? ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिकेटा आप फाइला का नाम दे सकते हो। यूरोकॉर्डेट्स जो फाइला है ये एक प्रिमिटिव फाइला है कॉर्डेट्स का। तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वो एम्ब्रियन वो कहाँ होगी? वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होगी। ओनली मैं एम्ब्रियनिक टर्म यूज कर रही थी, सॉरी। यहाँ एम्ब्रियनिक से आगे बात करोगे आप लार्वल स्टेज तक प्रेजेंट है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लार्वल स्टेज तक। इसका एग्जाम्पल है आपका डोलियोलम, साल्पा, एसिडिया। जब आप यहीं से नाम याद रख के चलोगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यूरोकॉर्डेट एक प्रिमिटिव फाइला है जहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, होल लाइफ प्रेजेंट नहीं है, लार्वल स्टेज तक प्रेजेंट है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, देन लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, अडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ आप बात करोगे लार्वल स्टेज तक प्रेजेंट है। एग्जाम्पल एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। ओके, सेकेंड आप बात करते हो सेफेलोकॉर्डेट्स की। ठीक है, सेफेलोकॉर्डेट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ, होल लाइफ, यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक में भी है, लार्वल में भी है और अडल्ट फॉर्म में भी प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल है एम्फीऑक्सिस। नाम याद रखना इजी है अगर किसी वर्ड को आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, एम्फीऑक्सिस एग्जाम्पल है आपका सेफेलोकॉर्डेट्स का। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, ये प्रिमिटिव फाइला है। प्रिमिटिव के लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रोटो। जैसे प्रोटोजोअन्स पढ़ते थे, प्रोटो दैट मीन्स फर्स्ट एंड जोअन्स दैट मीन्स एनिमल्स, फर्स्ट एनिमल ऑन अर्थ, दे आर प्रोटोजोअन्स। इसी तरह आप उसको वर्ड को डिवाइड करते थे। तो देखो ये भी एक प्रिमिटिव फाइला है दोनों, इसीलिए आपने इसको कहा प्रोटोकॉर्डेट्स, क्योंकि ये फाइला है कॉर्डेट्स के, इसीलिए आपने कहा प्रोटोकॉर्डेट्स। किसको? यूरोकॉर्डेट्स को और सेफेलोकॉर्डेट्स को, दोनों को मिलाकर आपने कहा प्रोटोकॉर्डेट्स। ये जो एनिमल्स हैं ये मराइन है। एक बार फिर आपका एक्सक्लूसिवली वर्ड यूज हो रहा है, आपका नॉन कॉर्डेट्स में वर्ड यूज हुआ था जहाँ सारे ही एनिमल्स क्या थे? मराइन थे। तो ये भी एनिमल्स क्या है? मराइन है। ठीक है, मराइन वाटर होता है सी वाटर, सॉल्टी वाटर को कहा गया है। वो ओशन का हो सकता है, वो सी का हो सकता है। ठीक है, अगर आप डायसेक्शन करोगे आगे जाके इनके जो मराइन एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स में से, इसमें से सॉल्ट होने के कारण जब डायसेक्शन करते हो तो यहाँ बहुत एक फाउल स्मेल आती है। ठीक है, तो ये है आपके मराइन एनिमल्स। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होता है, लेकिन कहाँ तक प्रेजेंट है? ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज तक प्रेजेंट। एम्ब्रियो दैट मीन्स जब एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के पास तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन इससे आगे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया? वर्टिब्रल कॉलम ने रिप्लेस किया। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम बनता है वर्टिब्रीज से। बहुत सारी वर्टिब्रीज होती है, छोटी छोटी वर्टिब्रीज होती है इस तरह से। फिर यहाँ, फिर इसके नीचे ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है आपका पीछे, काफी फ्लेक्सिबल होता है जो आपको मूविंग में हेल्प करता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम ये कार्टिलेज का भी बना हो सकता है और ये बोन्स का भी बना हो सकता है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम एक कार्टिलेजिनस या बोनी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है? वेंट्रल साइड पे मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स वेंट्रल साइड पे हार्ट प्रेजेंट है। वो आपका हार्ट 2 चैम्बर्ड भी हो सकता है, 3 चैम्बर्ड भी हो सकता है और 4 चैम्बर्ड भी हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है किडनीज प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए, अमोनिया के एक्सक्रीट आउट के लिए। जो यहाँ सॉल्ट्स प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, उनके एक्सक्रीट आउट के लिए क्या प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है। किसमें हेल्पफुल है? एक्सक्रीशन में हेल्पफुल है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी
ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्पफुल है, सॉल्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन के बैलेंस के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, यहाँ आपका ओके, दीज आर हेल्पफुल इन ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्सक्रीशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज पेयर्ड एपेंडेजेस प्रेजेंट है, लिम्स प्रेजेंट है, या आप कह सकते हो फिन्स प्रेजेंट है। अगर आप फिशेस की बात करते हो तो देखो इस तरह से ये पेयर्ड इस तरह से, ये पेक्टोरल है तो यहाँ पेल्विक फिन्स प्रेजेंट है। ये एक को हो गया पेक्टोरल गर्डल, नीचे पेल्विक गर्डल। इसी तरह से फिशेस में भी जो आपके पास में लिम्स प्रेजेंट है तो फिशेस के पास क्या प्रेजेंट है, फिन्स कहा है, इसीलिए कहा है पेयर्ड एपेंडेजेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो पेयर्ड एपेंडेजेस में क्या हो सकता है, फिन्स हो सकते हैं और लिम्स हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपका एनसीईआरटी लिख रहा है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। देखो इस इंपॉर्टेंट लाइन में क्या लिखा है, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं जितने भी ये कॉर्डेट्स हैं, सभी कॉर्डेट्स हैं। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जो रिप्लेस किससे हुई, वर्टिब्रल कॉलम से। तो यहाँ अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या हुए, ये सभी कॉर्डेट्स हो गए। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने के कारण वर्टिब्रेट्स तो सारे कॉर्डेट्स हैं, पर ये सारे जो कॉर्डेट्स हैं ये वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, क्योंकि इनके पास में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन वर्टिब्रेट्स के पास में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है और वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इज इट क्लियर? ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? अगर ये मेरा पॉइंट क्लियर होता है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार और बताती हूँ। ये जो वर्टिब्रेट्स हैं यहाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नोटोकॉर्ड होने के कारण हम इन सबको बोलते हैं ये कॉर्डेट्स हैं। लेकिन यहाँ यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इसलिए ये दोनों वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं आपका वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन। वर्टिब्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं किस तरह से, हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर या 4 चैम्बर्ड है। तो हम यहाँ देख रहे हैं वर्टिब्रेट्स का हमने कैरेक्टर्स पढ़े और अब देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। वर्टिब्रेट्स को हमने यहाँ क्लासिफाई किया टू फैला, यहाँ इग्नेथा एंड ये नेथोस्टोमेटा। ध्यान देना मेरी बात पे, इग्नेथा ए दैट मीन्स होता है एब्सेंट। क्या एब्सेंट? नेथोस मतलब होता है जॉज, जिनके पास में जॉज एब्सेंट है, जो जॉज नहीं है उसको कहा है इग्नेथा। और इग्नेथा में एक ही क्लास दी है इग्नेथा की और वो दी है साइक्लोस्टोमेटा। इट इज साइक्लोएस्टोमेटा। इग्नेथा की क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो वर्टिब्रेट को क्लासिफाई किया 2 पार्ट्स में, इग्नेथास एंड नेथोस्टोमेटास। दैट मीन्स यहाँ जॉज प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, और नेथोस्टोमेटास के पास में जॉज प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने बात खत्म करी इग्नेथा की, जिसकी एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, नेथोस्टोमेटा को डिवाइड किया इसने फिर से 2 पार्ट्स में। किस में डिवाइड किया? एक तो इसने डिवाइड किया पीसीज में, दैट मीन्स फिशेस। पीसीज में आप किसको रखते हो? फिशेस को रखते हो। और किया टेट्रापोडास में, जिनके पास में 4 लिम्स प्रेजेंट है। टेट्रा दैट मीन्स 4, पॉडास मीन्स लिम्स, या आप कह सकते हो लैग्स। ठीक है, पॉडास मीन्स लैग्स होता है। ठीक है, टेट्रापॉड्स 4 लैग्स वाले एनिमल्स। अब देखो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पीसीज की। ये है पीसीज। पीसीज दैट मीन्स फिशेस। फिशेस 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है कॉन्ड्रियोप्टिस एंड द सेकंड वन इज ऑस्टियोप्टिस। याद रखना, कॉन्ड्रियोस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस, यहाँ कार्टिलेज से बनी हुई फिशेस है। ठीक है, इनको रखा है आपने कॉन्ड्रियोप्टिस में। एंड द सेकंड वन इज ऑस्टियोप्टिस क्लास। यहाँ है बोनी फिशेस। तो 2 क्लास, एक कार्टिलेजिनस फिशेस की, एक बोनी फिशेस की। नाम याद करो, कॉन्ड्रियोप्टिस। वर्ड को तोड़ते हो, डिवाइड करते हो तो आपको पता चलता है वर्ड का मतलब क्या है। आपने बोन्स से रेलेवेंट सुना होगा ऑस्टियो वर्ड यूज, ये वही ऑस्टियो है। ठीक है, ऑस्टियोप्टिस एंड कॉन्ड्रियोप्टिस यानी कि जो कार्टिलेज से बनी हुई है और जो बोन्स से बनी हुई है। क्लियर हुई ये बात?
नेक्स्ट हम आते हैं आपके टेट्रापॉड्स पे, जहाँ पे 4 क्या प्रेजेंट है, लिम्स प्रेजेंट है। एक बात और, हमने हार्ट की बात करी थी आपसे, मैंने कहा था मैं हार्ट को आगे डिस्कस करूंगी। तो देखो फिशेस हैं, यहाँ ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ सिर्फ 2 चैम्बर्स प्रेजेंट है हार्ट में, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर, आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट है यहाँ फिशेस में। यहाँ 2 चैम्बर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसको ऑक्सीजन के लिए लंग्स के पास नहीं जाना, उसके पास में गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। गिल्स प्रेजेंट है, डायरेक्ट ब्लड ने ऑक्सीजन लिया, अब वो कहता है मुझे हार्ट की जरूरत नहीं है, मैं पूरी बॉडी में अपने आप जाना चाहता हूँ विदाउट किसी और के कनेक्शन के, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इसलिए यहाँ हार्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई क्या है, 2 चैम्बर्ड है हार्ट, ठीक है। यहाँ अगेन एक और साइड प्रेजेंट नहीं है, जैसे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 एट्रियास प्रेजेंट होते हैं और फिर यहाँ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके पास में सिर्फ यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक ही तो एट्रिया प्रेजेंट है और एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात खत्म होती है आपके फिशेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्रापॉडा की। टेट्रापॉड्स में हम स्टार्ट करेंगे फिशेस के बाद में क्या डेवलप हुआ, फिशेस बाहर आई, ठीक है। क्रोकोडाइल, जैसे क्रोकोडाइल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने क्रोकोडाइल कहा लेकिन क्रोकोडाइल यहाँ नहीं आएगा। क्रोकोडाइल यहाँ जब हम हार्ट की बात करते हैं तो क्रोकोडाइल हमारे साथ सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। बाद में बताऊंगी ये बात में। एम्फीबियास के पास में 3 चैम्बर्ड है और रेप्टाइल्स के पास भी 3 चैम्बर्ड है। फिशेस से डेवलप हुई एम्फीबिया, एम्फीबिया यही है, वो हो गए रेप्टाइल्स, ठीक है। जो इवोल्यूशन हुआ उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ मैं आपको। फिशेस के बाद में एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स, तो इनके पास है 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रियास तो प्रेजेंट है लेकिन वेंट्रिकल एक ही प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट नहीं है, दोनों एट्रियास का ब्लड सीधा वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, और वेंट्रिकल से बॉडी को पास ऑन होता है, ठीक है। तो यहाँ है 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन एव्स के पास और मैमल्स के पास है 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रियास और ये 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये जो आपकी लेफ्ट साइड है ये पूरी तरह से प्योर होती है और ये वाली साइड जो होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है और यहाँ ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक है। ये हुई वेंट्रिकल्स की बात। तो देखो फिर से याद रखो, फिशेस के पास 2 चैम्बर, एम्फीबिया रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर और एव्स और मैमल्स के पास है 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब हम बात करते हैं क्रोकोडाइल की। एक्चुअली क्रोकोडाइल के पास होना तो चाहिए था 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन उसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है। आप उसको हमारे साथ ही रखोगे, किसके साथ, मैमल्स के साथ और एव्स के साथ। क्रोकोडाइल में सर्वाइव करेगा। किस रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, हार्ट के चैम्बर्स के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई इसके पास कितने चैम्बर हुआ हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ आपका खत्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स में कंप्लीट करते हो। एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे चैप्टर में अच्छी लगी आपके थे, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।